हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम वापस जो पेरेंटल बिहेवियर होता है एनिमल का, उसके बारे में बात करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कोई एनिमल अपना पेरेंटल बिहेवियर दर्शाता है। तो हम देखते हैं इसी में केयर एंड अटैचमेंट, यानी माता पिता के जो पेरेंटल बिहेवियर होता है, बच्चों के प्रति जो अटैचमेंट होता है, उसका डेवलपमेंट साथ साथ हुआ है। यानी पेरेंटल केयर और अटैचमेंट दोनों साथ साथ ही चले हैं। इसके कारण उनसे संबंधित जो जीन धारण करने वाले जो पॉपुलेशन होती है, उसको उत्तरजीविता का लाभ मिला। एग्जाम्पल हम देखते हैं तो पाते हैं कि एक एडल्ट यदि ऐसे बच्चों के पेरेंटल केयर प्रदान करे जो सेपरेट रहना चाहते हैं या भटक जाता है उनके साथ रहने से, तो हम देखते हैं कि उसके नए बच पाने के कारण वह हमेशा सेपरेशन वाले जीन को ही दर्शाता है और इस तरह से वो धीरे धीरे उसकी जो पॉपुलेशन है उससे अलग हो जाएगा। इस तरह ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं जो लगाव रखने वाले बच्चे के प्रति उत्पन्न जो व्यवहार करते हैं वह दूसरे के मुकाबले कम अनुकूल होंगे। वो बच्चे यानी कि ज़्यादा अडेप्टिव नहीं होंगे और वो अंत में विलुप्त हो जाएंगे। दूसरी ओर देखते हैं कि यदि बच्चे का जो लगाव प्रदर्शित करे परंतु उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान न दे, तो ऐसे में जो पेरेंट्स के बच्चे होते हैं वो शिकारियों का शिकार बन जाएंगे और इस तरह से वो तिरस्कृत हो जाएंगे और उन पेरेंट्स का भी अलगाव प्रदर्शित होने के कारण बच्चों जैसा भविष्य और प्राकृतिक वर्ण उन्हें क्या होगा, नेचुरल जो सिलेक्शन होगा वो भी उनको नहीं कर पाएगा सेलेक्ट, और वो जो समष्टि से लुप्त कर देगा। तो जो पेरेंटल बिहेवियर है या पेरेंटल केयर है के स्पष्ट लाभ हैं कि जिन्हें देखकर यह आश्चर्य होता है कि क्यों समस्त जंतु जगत में इस व्यवहार नहीं पाया जाता है। एक ऐसी जाति जिसकी संतति में पेरेंटल केयर या पेरेंटल बिहेवियर किया जाता है, एक ऐसी जाति की तुलना जिसमें पेरेंटल बिहेवियर नहीं किया जाता है की तुलना हम करते हैं तो कहीं अधिक लाभ में रहती हैं। यदि सभी जीवों को यह तय करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है कि वह पेरेंटल केयर करेंगे या नहीं, क्योंकि प्राइमरी स्टेज में ऐसा ही होती है तथा भूख, शिकारियों व कठिन वातावरणीय परिस्थितियों का शिकार बन सकती हैं, उनका अस्तित्व माता पिता द्वारा उनकी आवश्यकताएं पूर्ण किए जाने पर निर्भर करता है। यदि बच्चे बच जाते हैं तो पेरेंट्स की उपयोगिता बढ़ती है, परंतु इसकी कीमत यह है कि उन्हें खुद के लिए भोजन ढूंढने व अतिरिक्त साथी ढूंढने का कम समय मिलता है। पेरेंट्स को बच्चों में बहुत अधिक ध्यान लगाना होता है। उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हैं कि जो माली फाउल होता है, माली मुर्गा होता है, को हर साल मिट्टी, पत्तियों व कार्बनिक मलबे का विशाल घोंसला बनाने के लिए 6 महीने तक प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करना होता है और जो फीमेल के द्वारा हर बार अंडे देने पर यह घोंसले में अंडे के लिए एक गहरा गड्ढा बनाता है तथा फिर उसे ढकता है। इस तरह लगभग 85 केजी मिट्टी व कंपोस्ट को वह इधर उधर करता है। यह ढेर एग को इस जो स्थिर टेम्परेचर पर रखता है तथा परभक्षियों से जो प्रेडिकेटर्स होते हैं उनसे बचाकर रखता है और फीमेल अधिक पेरेंटल केयर या पेरेंटल बिहेवियर प्रदर्शित करती है, क्योंकि पहला कारण है कि वह समय व एनर्जी की दृष्टि से उनका निवेश अधिक होता है। सेकंड, वे निश्चिंत होती हैं कि संतति उनकी अपनी है, जबकि इस बारे में नियत नहीं हो सकते। अब आता है पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो पेरेंट्स होते हैं और संतति के बीच में विरोध क्यों होता है, किस तरीके से होता है। हम देखते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए थे फ्रायड, उसके अनुसार
जो उन्होंने स्टडी किया कि मानव जो शिशु छोटे चाइल्ड होते हैं वो लालची व असंस्कृत पैदा होते हैं तथा माता पिता उन्हें स्वार्थी प्रवृत्ति छोड़कर समाज में रहने लायक बनाते हैं। यह माता पिता उन सत्यंतियों के बीच का विरोध सिर्फ मानव तक सीमित नहीं होता बल्कि यह जंतु जगत में व्यापक रूप से देखा जाता है। प्राइमेट गण का अध्ययन करने वाले सभी अध्ययनकर्ताओं ने प्राइमेट के माता पिता व संतति में किसी न किसी प्रकार के अंतर्विरोध को दर्ज किया है। ट्रेविस ने 1974 में यह बताया कि जो फीमेल उन बच्चों जो आंशिक रूप से सेल्फ डिपेंड जीवन जी सकते हैं को दूध पिलाते रहने के बजाय अपनी एनर्जी नई संतति को उत्पन्न करने में लगाती हैं, परंतु वे बच्चे अपनी भावी जो भाई और बहन होते हैं उनके हित के बजाय अपने हित को अधिक प्रायोरिटी देते हैं तथा एग जो मिल्क छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। इस तरह माता व संतति के बीच में अंतर्विरोध उत्पन्न होता है। कैरियन को में भी ऐसा ही अंतर्विरोध तब देखने को मिलता है जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तथा माता पिता पुनः प्रजनन करना चाहते हैं। इस समय जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों के प्रति अधिक आक्रामक हो जाते हैं। इसके कारण बच्चों को अंततः सेल्फ डिपेंड होना ही पड़ता है। एक अन्य जाति स्पेक्टर्ड तो जो पैरट होते हैं इस समस्या का समाधान अपने बच्चों को पालना गृह में डालकर करते हैं। वे अपने बच्चों को दूसरे तोते के घोंसले में छोड़ देते हैं और ट्रेविस ने देखा कि बच्चों व पेरेंट्स के स्टिमुलस जो लक्ष्य होते हैं वो समान नहीं होते हैं। अंततः यह अंतर्विरोध उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत का आकलन अनेक जो मैथमेटिक्स होते हैं प्रारूप में किया गया और इसे तार्किक पाया गया। संतति या ऑफस्प्रिंग में से समस्या अपेक्षा की जाती है कि जितनी माता पिता प्रदान करते हैं उससे अधिक देख रेख वे चाह कर वे अधिक फिट बनना चाहते हैं। जाहिर है इससे उनमें अंतर्विरोध उत्पन्न होता है और इस तरीके से वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे विरोध करते हैं।